श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीवतेयादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं वदवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में हम लोगों ने तदंतर प्रतिपत्त्याधिकरण पूर्ण करके छोड़ा था। तो आज फिर अथ कृतात्यायाधिकरणम शुरू कर रहे हैं। यानी कि 3-1-7 सूत्र तक सत्संग हुआ था। अब 3-1-8 सूत्र से आगे बढ़ रहे हैं। अथ कृतात्यायाधिकरणम। पूर्व प्रकरण में यह कहा गया है कि जब तक जीवात्मा के कर्मों का क्षय नहीं हो जाता तब तक वह द्युलोक आदि में रहता है, और कर्मों के समाप्त होने पर वह इस लोक में लौट कर आता है। अब प्रश्न होता है कि उसके सभी पुण्य कर्म पूर्णतया समाप्त होते हैं या सानुशय कुछ कर्म शेष रहता है जिसे साथ लेकर वह लौटता है। इस विषय का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ हुआ है। इस अधिकरण में 4 सूत्र हैं। कृतात्ययेनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यं यथेतमनेवं च कृतस्य कर्मणोऽन्ते नवर्तमानो भुक्तशिष्ट कर्मवान्नी वर्तत इति श्रुति स्मृति भ्याम बगम्यते रमणीय चरणा रमणीयम योनिमाद्यन्ते। छान्दोग्योपनिषद पहले 3-1-8 सूत्रक में छान्दोग्योपनिषद 5-10-7 इति श्रुति ततः परिवृत्तौ कर्मफलशेषेण जातिम रूपम आपस्तंभ इत्यादि का स्मृति ही आरोहण प्रकारेण मार्गैकदेशः प्रकारांतरेण चैकदेशः। कृतात्येय पूर्व कर्मों का भोग के द्वारा नाश होने पर ही अनुशयवान भोगने के लिए शेष बचे हुए कर्मों से युक्त ही चेतन यथेतम आरोहण क्रम अर्थात जिस मार्ग क्रम से गया था उसी क्रम से और अनेवम च दूसरे कर्म से भी स्वर्ग आदि से लौटता है।
यह बात दृष्ट स्मृतिभ्यम, श्रुति और स्मृतियों से जाना जाता है। उस जीव के द्वारा किए हुए कर्मों में से जिनका फल भोगने के लिए उसे स्वर्ग में भेजा गया है, उन पुण्य कर्मों का लगभग क्षय हो जाता है, किंतु कुछ कर्म शेष होते हैं। अतः वह स्वर्गस्थ जीवात्मा अनुशय से अर्थात शेष कर्म संस्कारों से युक्त होकर ही जिस मार्ग से गया था उसी से अथवा किसी दूसरे प्रकार से लौट आता है मृत्युलोक में। यह बात श्रुति और स्मृति के वचनों से कही गई है। इस प्रकरण में यह बात कही गई है, तद्य इह रमणीय चरणा अभ्यासो यत्ते रमणीयम योनिमापद्येरन् ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वाथ य इह कपूय चरणा अभ्यासो यत्ते कपूयम योनिमापद्येरन् सो योनिम वा सुकर योनिम वा चांडल योनिम वा। छांदोग्य उपनिषद 5:10-7 अर्थात अच्छे आचरणों वाले अच्छी योनि ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि, वैश्य योनि को प्राप्त होते हैं और बुरे आचरण वाले बुरी योनि, कुकुर योनि, शुकर योनि या चांडाल योनि को प्राप्त होते हैं। इससे उक्त विषय की पुष्टि होती है। स्मृति में जो यह कहा गया है कि जो वर्णाश्रमी मनुष्य अपने कर्मों में स्थित रहने वाले हैं वह यहाँ से स्वर्गलोक जाकर वहाँ कर्मों का फल भोग कर बचे हुए कर्मों के अनुसार जन्म, कुल, रूप आदि को प्राप्त होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सानुशय ही जीव लौटता है। आपस्तंभ की स्मृति भी कहती है, ततः परिवृत्तौ कर्म फल शेषेण जातिम रूपम 2:1-2:3 अर्थात कर्म फल शेष रहने पर ही जाति रूप आदि की प्राप्ति होती है। आरोहण क्रम है। इस लोक से आकाश आदि होते हुए चंद्रमा के द्वारा जाना और अवरोहण क्रम भी उसी प्रकार का होगा। दूसरा मार्ग है वायु, धूम, बादल इत्यादि के द्वारा आना। कर्म फल भोगने के बाद कुछ कर्म शेष रह जाते हैं, तब वह जीव आरोहण क्रम से या दूसरे मार्ग से भी इस संसार में फिर से लौट कर आते हैं। स्वर्ग में पहुंचकर फिर से लौट कर आते हैं। इस सूत्र यहाँ पर सूत्र पूरा हो जाता है। चरणादिति चिन्ह तदुपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजीनि 3:1-9 रमणीय चरणाः छांदोग्य उपनिषद 5:10-7 इति चरण शब्दान्न सानुशयः चरण शब्दस्य स्मार्ताचार विषयत्वादिति चिन्ह अनुशयोपलक्षणार्था आचार श्रुतिस्तस्यैव सुख साधनत्वात्। चरणात् शील आचरण आदि के द्वारा रमणीय योनि विशेष की प्राप्ति होती है, न कि अनुशय रूप भुक्त शिष्ट कर्म के कारण। इति चेत न, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तदुपक्षणार्था इति रमणीय चरणाः यह श्रुति शेष कर्म संस्कारों का उपलक्षण है, ऐसा
काष्णाजिनी नामक आचार्य मानते हैं। रमणीय चरणाः, कपूय चरणाः आदि श्रुति में चरण शब्द पुण्य पाप रूप कर्म का वाचक है। चरण शब्द लोक और वेद में आचार अर्थ में प्रसिद्ध है। यन्यस्माकं शुचरितानि तानि तोयोपास्यानि। इस श्रुति में भी शुचरति शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि पूर्व पक्षी द्वारा यह कहा जाए कि यहाँ रमणीय चरणाः इत्यादि श्रुति में चरण शब्द का प्रयोग है, जो पुण्य पाप रूप कर्म का वाचक नहीं है, इसलिए यह सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा स्वर्गलोक से लौटते समय बचे हुए कर्मों को साथ लिए हुए लौटता है। पूर्व पक्षी का उत्तर अपनी ओर से न देकर आचार्य काष्णाजिनी का मत उपस्थापित करते हुए देते हैं कि तुम्हारा यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ श्रुति में जो चरण शब्द है वह अनुशय का उपलक्षण कराने के लिए है, अर्थात यह सूचित करने के लिए ही है कि जीवात्मा भुक्त शेष कर्म को साथ लेकर ही लौटता है। चरण शब्दोपलक्षित पुण्य कर्म ही सुख के साधन हो सकते हैं, अर्थात पुण्य कर्म से ही सुखादि की प्राप्ति संभव है। तीन एक 9 सूत्र भी यहाँ पूरा हो जाता है। अब 3 1 10 सूत्र क्या कहता है? अनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् 3 1 10 स्मर्ता चारस्यानुपयोगादानर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् सर्वस्य पुण्यकर्मणः संध्याहीनो शुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु इति वचनादिति काष्णाजिनी मतम्। योनि विशेष की प्राप्ति में पुण्य और पाप के कारण बनने पर अनर्थक्यम सदाचार की अनर्थकता निष्फलता होगी इति चेतना, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तदपेक्षत्वात् पुण्यात्मक कर्म ही सदाचार के लिए अपेक्षित होते हैं, अतः आचार निष्फल्य नहीं होता। योनि विशेष की प्राप्ति में पुण्य और पाप के कारण बनने पर सदाचार की अनर्थकता निष्फलता होगी, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुण्यात्मक कर्म ही सदाचार के लिए अपेक्षित होते हैं, अतः आचार निष्फल्य नहीं होता। आचारवान पुरुष का ही पुण्य कर्म में अधिकार होता है, जैसे कि दक्ष स्मृति में कहा गया है संध्याहीनो नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु, अर्थात संध्यादि आचार से हीन व्यक्ति अपवित्र होता है, अतएव सभी पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य रहता है। इसी तरह अन्य स्मृति में कहा गया है आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते इत्यादि। उपयुक्त कथनों से यह सिद्ध होता है कि चरण श्रुति कर्म का उपलक्षण है, ऐसा ही अभिप्राय है। काष्णाजिनी आचार्य का कर्म संस्कार रूप अनुशय भी पूर्वकृत शुभाशुभ आचरणों से ही बनता है, अतः कर्माशय के लिए आचरण अपेक्षित ही निष्फल नहीं।
यहाँ पर 3, 1, 10 सूत्र भी पूरा हो जाता है। अब सुकृत दुष्कृते ये वेति तु बादरिहि सुकृत दुष्कृते ये वेति तु बादरिहि 3, 1, 11 रमणीय चरणाः कपूय चरणाः छान्दोग्योपनिषद 5, 1, 7 इति चरण शब्देन सुकृत दुष्कृते एवा विधीयते पुण्यम कर्माचरति इति प्रसिद्धेरिति भगवान् बादरिहि एतदेव सुकृतं स्मार्ताचारापेक्षं सर्वं पुण्यम कर्मेति च सुकृतम् इति कृतात्याधिकरणम सुकृत दुष्कृते एव पुण्य और पाप ही चरण शब्द से कहे गए हैं। इति तू ऐसा ही बादरिहि बादरी नामक आचार्य मानते हैं। पुण्यम कर्माचरति पापम कर्माचरति इत्यादि श्रुतियों में चर धातु से चरण शब्द की निष्पत्ति है। रमणीय चरणाः कपूय चरणाः, यहाँ रमणीय चरण शब्द सुकृत पुण्य कर्मों का और कपूय चरण शब्द पाप कर्म का ही वाचक है। यही बादरी आचार्य का मत है। आचार से अनुमति श्रुति विहित संध्या वंदन आदि कर्मों से ही अन्य कर्मों का अधिकार प्राप्त होता है। आचार का यही फल है। उपर्युक्त विवेचन से यही समझना चाहिए कि जीवात्मा बचे हुए कर्म को साथ लिए हुए ही लौटता है। यही सिद्धांत है। यहाँ पर कृतात्याधिकरण पूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अब फिर हम लोग कल अनिष्टादि कार्याधिकरणम शुरू करेंगे। आज के लिए 3, 1, 11 सूत्र तक ही पूरा करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद लक्ष्मी नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद रंग नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद वेंकट नारायण कृष्ण गोविंद। जय श्रीमन्नारायण।